मित्रों नमस्कार। आपने कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि केजरीवाल जी के बारे में कुछ बताएं। आज हम उनकी ही एक कुंडली ले रहे हैं और लगातार केजरीवाल जी ईडी के नोटिसों की भी अवहेलना करते चले जा रहे हैं और विवादों से तो उनका शुरू से ही नाता रहा है कि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी मामले में उलझे ही रहते हैं या उलझा के सामने वालों को रखते हैं। किसी व्यक्ति पर कुछ भी कमेंट्स करने की उनकी आदत सी बनी हुई है। तो ये जो ग्रह योग हैं ये केजरीवाल जी के क्या कहते हैं, आने वाला समय इनके लिए कैसा होगा, ईडी से बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, आगे राजनीतिक इनका भविष्य कैसा होगा, इन सब की हम आपको इसमें जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और जो हमें नेट से इनकी जन्म कुंडली की जानकारी मिली है वो जानकारी 16 अगस्त 1968 रात को 12:30 बजे सिरवानी हरियाणा में इनका जन्म हुआ है। कुंडली में वृषभ लग्न की यह कुंडली है। सूर्य मंगल तीसरे स्थान पर है, गुरु शुक्र बुध चतुर्थ भाव में है, केतु पंचम स्थान पर, राहु एकादश स्थान पर, शनि और चंद्र हैं द्वादश स्थान पर। भरणी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है और अभी 2010 से 2026 तक इनको गुरु की महादशा चल रही है। तो मित्रों यह है कुंडली अरविंद केजरीवाल जी की। 2010 से जब से गुरु की महादशा इनकी शुरू हुई है तभी से इनका राजनीतिक कैरियर बढ़ना शुरू हुआ है। और जो एक अन्ना हजारे जी का आंदोलन था उस आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसके बाद ये सीएम की कुर्सी तक वहाँ पर पहुँच गए। कारण है कि गुरु की महादशा हो और गुरु की स्थिति शुभ हो, सिंह राशि का गुरु हो, केंद्र का गुरु हो, तो ऐसे समय में किसी वृद्ध व्यक्ति के माध्यम से या किसी योग्य व्यक्ति के माध्यम से या किसी तपस्वी व्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाता और लाभ मिलता है। जैसा जयप्रकाश नारायण जी के समय में भी हुआ था, मुलायम सिंह, लालू यादव, ये सब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की ही देने हैं। जो उस समय उन्होंने आंदोलन किया, काफ़ी सारे 10-12 जो लोग थे ये काफ़ी हिट हो गए और देश में इनका एक नाम बहुत अच्छे से चलता रहा। वही स्थिति अन्ना हजारे जी के आंदोलन में रही कि वहाँ केजरीवाल जी की उत्पत्ति हुई। कांग्रेस सरकार थी, उपद्रव चल रहे थे और ऐसे समय में देश का सपोर्ट भी इनको मिला और वहाँ इनकी उत्पत्ति हो गई। संयोग रहा 2013 का जब चुनाव आया, उस चुनाव में केजरीवाल जी ने भी भाग्य आजमाया और कांग्रेस का सपोर्ट लेकर मुख्यमंत्री बने। फिर इसके बाद जैसे ही उन्होंने समय को ताड़ा, फिर रिजाइन दिया, फिर वापस 2015 में चुनाव लड़ा, फिर 15 में मुख्यमंत्री बने। 15 में मुख्यमंत्री का कार्यकाल इनका चलता रहा। 2020 में फिर वापस चुनाव की स्थिति बनी और फिर ये चुनाव वहाँ पर जीते और वापस मुख्यमंत्री बने। मैंने पहले भी एक वीडियो इनके संबंध में बनाया है कि इनका जो कार्यकाल है 7.5 वर्ष का कार्यकाल है और पूरा कार्यकाल इनका 9 वर्ष का है। 9 वर्ष के कार्यकाल का मेरा जो एक एनालिसिस इनकी कुंडली पर है वो राहु प्रधान ये कुंडली है और राहु 9 वर्ष में पूरी राशियों का भ्रमण ये कर लेता है और उस भ्रमण में विशेष रूप से जो कुंडली के ग्रह होते हैं 9 राशि मतलब उसके अपने ऊपर से घूम जाना। 12 राशियों भ्रमण तो ये लंबे समय में 18 वर्ष में करता है, पर 9 वर्ष के अंदर अंदर ये अपने ऊपर से राहु पर से केतु, केतु पर से राहु ये गुजर जाते हैं। तो इसलिए जो 9 वर्ष होते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम उस समय 2013 के समय की बात करें, जो राहु का मीन राशि में था, 2023 अक्टूबर में जाकर ये मीन राशि में वापस आएगा। तो उस समय से 2010 से इनका राहु का सपोर्ट इनको मिलना शुरू हुआ और ये राजनीति में प्रवेश कर गए और प्रवेश करने के बाद 9 वर्ष का जो इनका कार्यकाल है ये कार्यकाल अक्टूबर 2023 में इनका पूरा हो चुका है और अक्टूबर 23 के बाद ये नाना प्रकार की समस्याओं में उलझ भी रहे हैं। गुरु की महादशा और गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा की बात की जाए तो गुरु में राहु 26 अक्टूबर 23 से यहाँ भी गुरु में राहु आ गए। तो इन्होंने भी 26 अक्टूबर के बाद से इनको परेशानी खड़ी करनी शुरू की और आगे यदि दिल्ली के चुनाव की बात की जाए तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल अगले चुनाव में सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरा, राहु को यदि अभी हम देखते हैं
तो इनका जो राहु है, एकादश भाव 11वें स्थान से राहु का जो भ्रमण चल रहा है, ये भ्रमण संकेत देता है कि इनको जेल के योग तो पक्के हैं। और दूसरा एक योग इनका जो नेगेटिव है वो शनि और चंद्र का द्वादश भाव से भ्रमण करना, ये भी जेल की हवा खिलाता है। शनि और चंद्र का विषय योग द्वादश भाव में जेल के योग बनाता है। षष्टम छठे स्थान पर उसकी दृष्टि होती है और व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने किए कराए या अपने बुने हुए जाल में ही ऐसा व्यक्ति फंस जाता है। तो यहाँ स्थिति यह भी बनती है। तो अरविंद केजरीवाल जी के विशेष रूप से यदि हम ग्रह योगों को देखें, वृषभ लग्न में इनका जन्म है और वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र है जो चतुर्थ स्थान पर गुरु और बुध के साथ में विराजमान है। गुरु और शुक्र का जब भी कहीं संयोग बनता है तो कहा जाता है कि देवता और असुर दोनों जब गुरु एक साथ बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर दोनों प्रकार की क्षमताएं होती हैं और आसुरी भाव भी होता है, देवत भाव भी होता है। उसी प्रकार से नौकरी में भी रहे, राजनीति में भी रहे और आंदोलन से भी जुड़े और उसके बाद ये नेगेटिव स्थिति में भी आते चले गए। फिर इसमें विशेष बात आती है, दूसरे स्थान का स्वामी बुध इनके साथ कॉम्बिनेशन बनाकर बैठा है। तो अभी ये कुछ स्टेटमेंट देते हैं, फिर ये कुछ स्टेटमेंट देते हैं। एक बार बोलते हैं कि जिस मंदिर को, मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया, उस मंदिर में कभी किसी को नहीं जाना चाहिए, उसका मैं पूरा विरोध करता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। और जब मंदिर बन गया तो अब बोल रहे हैं कि हमारी सरकार लोगों को मंदिर के दर्शन कराएगी। यही इनके विरोधाभास खड़े हो जाते हैं। बहुत ईमानदारी का डंका पीटते हैं कि ईमानदार होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जबकि खुद ईडी के मामले में फंस गए तो अब जा नहीं रहे। कथनी और करनी में जो अंतर होता है, भ्रष्टाचार के मामले में जितने मामले लंबित चल रहे हैं, कहीं उनकी तरफ अपने आप को अलग करके रखते हैं और खुद फंसे हुए हैं। तो ये जो कंट्रोवर्शियल बातें हैं, ये बुध जब नेगेटिव, ये दूसरे घर का स्वामी जब नेगेटिव होता है तब व्यक्ति ऐसे काम करता है। और एक विशेष योग इनकी कुंडली में जरूर बहुत अच्छा है, वो पूर्व जन्मकृत गुरु का योग है। और यह योग संकेत विशेष रूप से देता है नवम पंचम योग जो चंद्र गुरु के साथ बना हुआ है, ये गुरु की महादशा में व्यक्ति का भाग्योदय कराता है। और यही कारण है कि इनको गुरु की महादशा जो चलना शुरू हुई है, ये महादशा है 2010, 20 मार्च 2010 से 20 मार्च 2026 तक, ये इनकी महादशा है जो इनको सफलता दे रही है। 2010 के बाद ही अन्ना आंदोलन शुरू हुआ 2011 में और उसके बाद से ये हटोते चले गए और गुरु की महादशा का पूरा आनंद उठा रहे हैं। बस इसमें योग अक्टूबर 2023 के बाद से गुरु की महादशा में राहु का जो अंतर आया है, ये राहु का अंतर इनके लिए ठीक नहीं आया और ऐसे समय में अक्टूबर में राहु भी परिवर्तित हो गए, तो उनका जो चेंजेस हुआ ये इनके लिए बहुत अच्छा नहीं हुआ है। और अब आने वाले 18 महीने इनके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। जब 18 महीने अच्छे नहीं हैं तो निश्चित रूप से ईडी के अब जो 2 समन इनको और मिलेंगे, 6, 7वां और 8वां, तो 8वें के बाद इनको जेल के योग पक्के हैं और उनको पकड़ के ही अरेस्ट किया जाएगा। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो उनकी फितरत ही कुछ ऐसी होती है कि उन्हें उन्हीं की स्टाइल में मात खिलाई जाए तो उनको आनंद आता है। पढ़ लिख गए, पढ़े लिखे हैं, कानून की कैसे अवहेलना की जाती है, ये अधिकारियों से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। कानून कई लोगों पर अधिकारी झूठे केस लगा देते हैं, फिर बहाना बनाते रहते हैं, विधानसभा चल रही है, मीटिंग चल रही है, तो वो जाते ही नहीं है। और कोर्ट भी लगातार इनकी बातों को बड़े प्रेम से सुनता है और जैसे न्याय चाहिए वो हर पेशी पे बेचारा उपस्थित होता है, खुद के पैसे खर्च करता है, वकील के पैसे खर्च करता है, बैठा रहता है। और जिन्हें लटकाना है वो अधिकारी ऐसे काम करते हैं। तो ये तो इनकी फितरत होती है और उसी फितरत के द्वारा अभी ये काम ईडी के लिए कर रहे हैं। ईडी कोर्ट पहुंची है, कोर्ट से अब जो स्थिति बनेगी वो इनके साथ बहुत पक्ष में नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट कचहरी में मैक्सिमम जगह में ये हारेंगे। कारण है शनि और चंद्र का द्वादश भाव में बैठना, ये कोर्ट कचहरी में जीतने नहीं देता है और परेशानियों को और खड़ी करता है। दिल्ली के चुनाव की बात करें तो आने वाले समय में दिल्ली चुनाव उनके लिए बहुत टफ रहेगा। हालांकि पहले की तुलना में बीजेपी उतना कमाल जैसे आगे बढ़ती जा रही तो उस दृष्टि से आगे बढ़ जाएगी, पर जितना फुल प्लेस होना चाहिए उतना फुल प्लेस वो नहीं हो पाएगी। पर फिर भी आपको उतना नुकसान पहुंचाना संभव नहीं होगा। लेकिन आप जो पार्टी केजरीवाल जी की है ये सत्ता में भी नहीं रहेगी। तो इनके जो ग्रह योग हैं वो ये दर्शाते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं नेगेटिव होने वाला है।
पंजाब में इनकी पार्टी ठीक है, चूँकि खालिस्तानियों का समर्थन इनको प्राप्त है, चाइना का समर्थन प्राप्त है, पैसे वाले जॉर्ज सोरोस का इनको समर्थन प्राप्त है। तो ऐसे समय में धन की कमी नहीं है, खालिस्तानियों का समर्थन इनको प्राप्त है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन प्राप्त है, साथ ही यहाँ जो और घुसपैठ करके बने उनका समर्थन इनको प्राप्त है। तो ऐसे लोगों के साथ मिलकर और कुछ नेगेटिव जो लोग रहते हैं वो उन सबके सहयोग से पंजाब में इनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक रहेगी। लेकिन और भारत में ये अपनी एंट्री बहुत अधिक अच्छे रूप से नहीं कर पाएंगे, एक एक दो आए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो भविष्य में लंबी राजनीति की दृष्टि से अब इनके ग्रहयोग उतने लंबे नहीं हैं, ये यहाँ पर अब मात खाएंगे। दूसरी स्थिति जेल के इनके योग बनते हैं। तीसरा घर परिवार की यहाँ से इनका कोई डेवलप होगा व्यक्ति, उसके चांसेस भी इसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। तो अब कुंडली देखकर यही कह सकते हैं कि अब ये बहुत अच्छी पोजीशन पे आने वाले समय में नहीं आएंगे। भरणी नक्षत्र है, नक्षत्र का स्वामी भी शुक्र है जो गुरु के साथ बैठा हुआ है। यह भी संकेत देता है कि जब कोई व्यक्ति एक पद को प्राप्त करता है फिर उसको छोड़ के भगता है, फिर करता है, फिर छोड़ के भगता है। पढ़ाई में अव्वल थे, नौकरी बहुत अच्छी मिली, नौकरी छोड़ के भागे आए। राजनीति में अच्छा योग मिला, अच्छी सरकार बनी, फिर अपने कर्मों से फिर वहाँ से छोड़ के भागेंगे। अब तीसरा फिर कोई नया योग इनका शुरू होगा, वो फिर देखा जाएगा। तो अभी जो इनके योग हैं बहुत ठीक नहीं है। पहले भी मैंने इनके 2020 का चुनाव था उससे पहले मैंने कहा था केजरीवाल जी दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार उनकी बनेगी, लेकिन 2.5 साल उस सरकार का सुख बाकी है। तो 2.5 साल सरकार का सुख भोग पाएंगे, इसके बाद इनकी परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी। तो अक्टूबर नवंबर 2022 के बाद से इनकी स्थितियों में लगातार गिरावट आ रही है और अक्टूबर 23 के बाद से गुरु में राहु का परिवर्तन हुआ है, तो ये इनकी सरकार में विखंडन का संकेत भी दे रहे हैं। और इनके बहुत ईमानदार लोग जिनको ये बोलते हैं सब जेल में हैं, शासन के प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दे पा रहे हैं। तो नेगेटिव स्थिति यहाँ पर बन रही है। अब जो ग्रह योग इनके बनते हैं ये बहुत बेहतर ग्रह योग नहीं है और ऐसे समय में इनके लंबे राजनीतिक भविष्य को नहीं कहा जा सकता। तो मित्रों, आपने जो जानकारी जाननी चाहिए मैंने आपके पास उपलब्ध कराई है, नेट से जानकारी उनके बारे में उपलब्ध है। तो मैंने आपको कुंडली का एक विश्लेषण इनकी किया है। ये आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।